कल चर्चा हुई थी बीजक की साखी के आधार पर 3 लोग टीडी भया उड़ा जुमन के साथ, हरजन हर जाने बिना परे काल के हाथ। हरि के लिए मन का भटकाओ। 3 लोग रजो सतो तमो की समग्रता में बताया गया कि इस तरह तीनों गुण के से ग्रसित लोग ईश्वर परमात्मा की खोज में जैसे टीडी पर्वत पर रहती है और निकलती है वहाँ से लाखों करोड़ों की संख्या में अपूर्व आकाश में छा जाती हैं, लाल लाल दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे धरती पर गिर करके जहाँ तहाँ यत्र तत्र उड़ करके और समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसे ही ईश्वर परमात्मा और धर्म कर्म तमाम भटक करके लोग समाप्त होते हैं। हरिजन हर जाने बिना परे काल के हाथ। ये हरि के भक्त लोग हरि को खोजने के लिए समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, खोज नहीं कर पाते, अंततः काल के हाथ में ही, कल्पनाओं में ही, दुखों में ही पड़ करके समाप्त हो जाते हैं। इस पर चर्चा हुई थी। आज मन पर चर्चा करते हैं। मन की लहरें, मन में अनेक प्रकार की लहरें वृत्तियां उठा करती हैं, अच्छी बुरी, वो कैसे समाप्त होगी? उसके लिए सद्गुरु कबीर अपने बीजक ग्रंथ में बताते हैं, नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझे, कहीं कबीर पुकारी के तय अकिल कलाले बूझे। नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ। सद्गुरु कहते हैं कि कल्पनाओं एवं भावनाओं की नाना लहरें हैं। मन में हर समय ये लहरें चला करती हैं। लहरें, तरंगें पानी में आया करती हैं। समुद्र, यही समुद्र तो देखने को नहीं मिलेगा, पर छोटे छोटे तालाब, नदियां, वहाँ लहरें। समुद्र में तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं। ऐसे ही सामान्य रूप से मन में तो लहरें हर समय चलती रहती हैं, अनेक वृत्तियां उठा करती हैं, लेकिन बीच बीच में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तमाम की झकझोर देती हैं मनुष्य को। और इन्हीं में तो मनुष्य पड़ा चकाचौंध में पड़ा रहता है, रात दिन सोने चलता है तो उन्हीं वृत्तियों के उतार चढ़ाव और रगड़ में पड़े पड़े सो जाता है, फिर उसी सपना भी उसी प्रकार का देखता है। तो मन ये रुकता नहीं है लोगों का। इसे शांत करने के लिए विवेक विचार ही साधन है, समझदारी से। तो साहब कहते हैं, मन भंवरा उनमें पड़ करके अंधा बना रहता है। नाना रंग तरंग हैं मन मकरंद असूझ, कहें कबीर पुकार के तय अकिल कलाले बूझ। कबीर साहब मनुष्यों की भीड़ में सबको उच्च स्वर से सुना करके कह रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम उनसे पार होने के लिए विवेकी गुरु के पास विवेक ज्ञान एवं पारख रूपी साधन जानने का प्रयास करो। मन की अनेक भावनाओं को लहर कहते हैं, लहरें कहते हैं। जीभ से स्वाद चखने की लहरें, आँखों से अनुकूल रूप देखने की लहरें, इंद्रियों में जो
पंच विषय है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से तो सारी क्रिया होती है, संचालन हो रहा है मानो, और इसी से रिकॉर्डिंग हो रही है। इंद्रियों से वो काम करता है और उसी से फिर लेता है, और मन खींच खींच करके अपने में फूलता पचकता रहता है इन इंद्रियों से विषयों को। तो आँख से नाना प्रकार के रंग चित्र देखता सुनता देखता रहता है सभी इंद्रियों से। तो देखने का, सुनने का, सूंघने का, खाने का, तो ये सब क्या है? लहरें हैं। अनुकूल अनुकूल कान से शब्द सुनने की लहरें, त्वचा से कोमल कोमल अनुकूल स्पर्श की लहरें, मन में ये तमाम संकल्प विकल्प की लहरें उठती रहती हैं। पत्नी, संतान, धन, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करके उनमें बिलसने की लहरें। मनुष्य के मन में हर क्षण अनगिनत लहरें उठती रहती हैं। फिर उनमें भी छोटी बड़ी लहरें समान रूप से, विशेष रूप से चलती हैं। इन सब के मूल में है मन और इंद्रियों के संपर्क में आने वाले विषयों के संयोग, और विषयों के संयोग में उत्पन्न सुख भ्रम। सुख का भ्रम होता है, इनमें सुख नहीं है लेकिन भ्रम होता है कि अरे बहुत सुख है, देख करके हम सुख पा जाएंगे, चख करके पा जाएंगे, सुन करके पा जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, चलें चलें जल्दी से। तो उसी में आनंद, उसी में रस लेने लगता है। तो उसे भ्रम हो जाता है कि यही तो है सब कुछ सुख, इससे बढ़कर क्या होगा। विषय सुख भ्रम में लहरें पर लहरें आती हैं, और मनुष्य का मन भंवरा सदैव इन्हीं में अंधा बना रहता है। ये मन भंवरा नाना रंग तरंग है साहब, बाहर नाना प्रकार के मानो रंग रूप और विषय सुख है, और विषयों की जो है सामग्री है, और ये मन भंवरा उसी में घूम घूम करके रस लेता है, सुगंधी लेता है, पराग लेना चाहता है, तो दुख पाता है, मिलता उलता अंततः कुछ नहीं। मनुष्य का मन भंवरा सदैव इन्हीं में अंधा बना रहता है। मन मकरंद असूझ, मकरंद के अर्थ में पुष्प रस मधु तथा पुष्प केसर होते हैं। मकरंद का अर्थ भ्रमर एवं भंवरा कीड़ा भी होता है। इसीलिए मन विषय रस में अंधा बना रहता है। साहब अनेक शब्दों से वृत्तियों को, मन को और विषयों को अनेक नामों से कह करके लोगों को समझाते हैं। ये मन सभी चीजों में तो दौड़ता है। कहीं बाग बगीचे में चला गया तो स्पर्श करके, छू करके, बिना हाथ लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ती है। कोई खाने पीने की चीजें, फलदार चीजें देखा तो सोचता है चख करके देखूं, तो नहीं चखता है तो मन दौड़ जाता है, भीतर भीतर वो चखने लगता है, क्या करूं, परेशान होता है। ऐसे ही कहीं भी मेले बाजार में चला गया तो सब तरफ देख देख करके मन दौड़ता रहता है। तो ये मन तो है, जैसे भंवरा इस फूल से उस फूल में दौड़ दौड़ करके, और यही काम रहता है उसका। तो ये मन नाना प्रकार की सोच बना करके, वृत्तियों को ला करके स्मरण करता है और उसी में फूलता पचकता रहता है। दोनों तरह के अर्थ में कोई अंतर नहीं है।
कि ये भंवरा विषय रस में अंधा बना रहता है और मारा भी जाता है उन्हीं फूलों में पड़े पड़े। ऐसे ही मन कई बार दुख पाता है, ठगाता रहता है अपने को। केवल स्थूल विषयों में मन मूढ़ बना रहता है ऐसी बात नहीं, किंतु लोकांतर देवी देवता तथा कमलों के समान हाथ पैर मुख आंख छाती काल वाले ईश्वर को भी देखने एवं पाने के लिए मनुष्य का मन मतवाला बना रहता है। केवल बाहर स्थूल विषयों में, इंद्रियों के विषयों में वो घूमता रहता हो, घुमड़ता रहता हो, ऐसी बात नहीं। कल्पनाओं में भी वो आकाश पाताल के कुलावे में डालता है, सोचता है कि एक ऐसा ईश्वर है, उसके गाल, उसके हाथ, उसकी आंखें, उसका भाल, हाथ पैर इतना छोटा और वो सांवला गोरा और वो चक्रधारी है और गदाधारी है, अनेक प्रकार से कल्पना करता है और उसी के सोच सोच करके खूब उसी मत वाला रहता है। इस प्रकार मनुष्य का मन संसारिक विषयों तथा धार्मिक काल्पनिक भावनाओं की लहरों में मतवाला रहता है। तो ये तो सबको अनुभव होता है, इस पर सोचना चाहिए। इसी मन को तो देखने की बात साधना में कही जाती है, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। लेकिन अब ये ऊपर से कंट्रोलिंग पावर हम नहीं रखेंगे तो ये मन सोचने का काम करेगा। अब हमें विवेक पैदा करना पड़ेगा कि इसको रोके कैसे। विवेक ही रोक सकता है, सद्बुद्धि ही ये मन को संभालने का काम कर सकती है। नहीं, मन का काम है सोचना और फिर सोच करके जीव को उसी तरफ इंद्रियों को ढकेलती है, ये मन ढकेलता है और फिर इंद्रियों से भोग करके फिर पाप पुण्य बना लेता है, खूब पश्चाताप करता है और उसी में नाना प्रकार से संस्कारों को गंदे करके अंतःकरण में खूब इसी का बीजारोपण कर लेता है दुख भोगने के लिए। तो सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर पुकार के तय अकिल कलाले बूझ। नीचे की पंक्ति में साहब कहते हैं जोर दे करके कि तुम अक्ल का गुण प्राप्त करो। सामान्य रूप से सब जगह जो चेतना चलती है, हर जगह आदमी अपनी बुद्धि लगाता है, तो उसका सार मानो विवेक है। सभी अक्ल बुद्धि का सार विवेक है। विवेक निखरी हुई बुद्धि, सोची विचारी निर्णायक बुद्धि विवेक कहलाती है। तो जब विवेक करते हैं, अपने इस लहरों को देखते हैं, तरंगों को देखते हैं कि मन कैसा सोच रहा है, क्या क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है और किस हालत में है, कहाँ पहुँचा दिया है हमें सोच सोच करके, यादगिरी ला करके धर दिया है तमाम उबड़ खाबड़। तो निर्णायक बुद्धि वहाँ पहुँचती है जिसे हम विवेक कहते हैं, जो अक्ल का सार है, गुण है। तो वहाँ विवेक पहुँच करके जो निष्पक्ष गुरु संतों के बीच में जाकर ये समझो कि अकिल कला क्या है। अकिल कला से ही इन तरंगों में बहने से बच पाओगे। अकिल कला, सद्बुद्धि, विवेक, ज्ञान एवं परख, ये सब करीब करीब एकार्थ बोधक हैं। विवेक ज्ञान कहो, सद्बुद्धि कहो, परख शक्ति कहो, तो ये सब बात एक ही है। मनुष्य विवेक ज्ञान द्वारा ही मन की तरंगों से अपने आप को बचा लेता है। अब ये सद्बुद्धि कहाँ मिलेगी? और ये निर्णय ज्ञान का संकेत का सहारा हमें विवेक की संत गुरुजन देंगे।
सत्संग में मिलेगा। वहाँ जाकर के इस मन को संभालने के लिए इस पर अच्छी तरह से हम जब विवेचन सुनते हैं, निर्णय ज्ञान सुनते हैं, तो हमारे अंदर विवेक मजबूत हो जाता है। वैसे सभी मनुष्यों के अंदर तो चेतना बुद्धि है ही, लेकिन बुद्धि बलवान न होने से बुद्धि को खुराक ताकत निर्णायक बुद्धि के लिए नहीं जब मिलती, तो आदमी सामान्य बुद्धि में रह जाता है। हर आदमी अपने को तो बुद्धिमान मानता है, लेकिन धर्म और कल्याण के क्षेत्र में वो निर्णय नहीं ले पाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है, जिधर मेरा मन जा रहा है वो सही है कि गलत है, मेरे लिए दुखदाई है और दूसरों के लिए दुखदाई है कि नहीं, इसमें सुख है कि नहीं। तो ये जो निर्णय बुद्धि है सबके पास नहीं होती है, इसीलिए वो भटक भटक करके इसी संसार में सोचता तो बहुत है, दिमाग बहुत लगाता है, अपने को चतुर चालाक भी बहुत मानता है। कौवा बड़ा चालाक होता है, लेकिन गंदगी में ही बार बार बैठता है, सब जगह दुरदुराया जाता है और प्रताड़ित होता है, लोग उसे बुरा कहते हैं, पत्थर मारते हैं, है तो बहुत चालाक। तो ऐसे ही तमाम चालाक लोग होते हैं बुद्धि से, लेकिन उनके पास वो निर्णय बुद्धि ना होने से हर समय दुख पाते हैं, दुख देते हैं, भटकते हैं इस संसार में। तो निर्णयवती बुद्धि के लिए जीवन के कल्याण क्षेत्र में और कल्याण मार्ग में, साधना मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में और उद्धार के क्षेत्र में, जहाँ से जीव सुख पाता है, बुद्धि अज्ञान से बच पाता है, तो उस जगह जाकर के उनसे खुराक लेकर के हम अपने बुद्धि को बलवान बना सकते हैं, जिसमें निर्णायक क्षमता आ जाती है और हमारे जो मन में लहरें उठ रही हैं, देख देख करके इंद्रियों से विषयों की ओर जब देखते हैं, निहारते हैं, तो ये लहरें चलती हैं अच्छी और बुरी। तो वहाँ पर बुरी लहरों से बच करके जो यादगिरियां हैं, यही लहरें हैं। तो यादगिरियों से, गंदी यादगिरियां हैं, सोच है चल रही, उसे हटा करके हम वहाँ पर अच्छी और सहज और कल्याणकारी विचार लाते हैं, सोचते हैं और बुरी बात को तुरंत हटा देते हैं। जैसे कोई कली निकल रही है और उसे तोड़ के हटा दिया जाए तो उसमें बीज ही नहीं होंगे, फल ही नहीं होंगे, फूल ही नहीं खिलने पाएगा। तो सोच आई और पता चला अपने विवेक से, निर्णय बुद्धि से, परख ज्ञान से कि अरे ये तो ठीक नहीं है, मेरे कल्याण में बाधा डालेगी, मुझे दुख पहुंचाएगी, तो मैं उसे तुरंत हटा देता हूँ और फिर से सहज ज्ञान में आ जाता हूँ और सद्बुद्धि मेरे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो मेरे पास ताकत है, तभी तो जो गंदी सोच आई उसे हटाने के लिए मेरे अंदर परख शक्ति, निर्णय बुद्धि, विवेक जब मजबूत होता है तभी ये कर पाते हैं। नहीं तो सहज रूप से सबको तो पता चलता है कि भैया ये काम ठीक नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ। जैसे दुर्व्यसन के क्षेत्र में जानते हैं बीड़ी पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, शराब पीना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन सहज रूप से डर भी लगता है कि ये करूंगा तो इसका फल ना मुझे मिल जाए, लेकिन क्षमता नहीं है कि उसको हम फिर हटा दें। थोड़ा सा हल्का सा वृत्ति आई मन में कि ये गलत है, लेकिन अब बल नहीं है, ताकत नहीं है सद्विवेक की, बुद्धि की। तो क्योंकि हमने कभी सत्संग में गए नहीं, संतों की शरण में गए नहीं, तो मन पवित्र हुआ नहीं, अंतःकरण वैसा कूड़ा कबाड़ बना है। तो सहज चेतना आकर के कान में मानो फुसफुसा दिया कि भैया बचो, ये गलत करने जा रहे हो। लेकिन जो राक्षस बैठा है अज्ञान, दुर्बुद्धि मजबूत, तो वो कहती नहीं नहीं करो, बीड़ी पियो, क्या हर्ज है, सब लोग पी रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए, ये तो खाने पीने के लिए जीवन मिला है। ये राक्षस शैतान चढ़ बैठता है ऊपर और जो थोड़ा सा आवाज आई थी उसे दबा देता है।
सामान्य टिक टिक की घड़ी, जैसे घड़ी बोल रही है, चल रही लगातार। अब वो डीजे बजने लगेगा सामने दरवाजे पर, सड़क पर, तो कौन टिकटिकाहट सुनाई पड़ेगा। ऐसे भीतर विवेक है, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता है। तो बराबर गलत काम के लिए आवाज आती है कि नहीं, तुम गलत करने जा रहे हो, जो सोचते हो ठीक नहीं है। लेकिन ये अज्ञान की बाजार सदैव से, अनादिकाल से जो वासना ग्रसित मनुष्य हैं और दुर्गुण में ही वे बिताते हैं और गलत संगत में ही रहते हैं, रात दिन गलत सोचते हैं, तो आदत बना लिए हैं। तो उनके अंदर ये थोड़ी सी आवाज विवेक चेतना की वो काम नहीं करती है फिर, क्योंकि उससे कई गुना बलवान अज्ञान है। तो इसलिए वो फिर जो विवेक है सो जाता है। तो दुख का काम ही रात दिन करता है। तो साहब कहते हैं कि संतों गुरुजनों के पास जा करके इस बल को प्राप्त करो, जो कि आप गलत सोच को हटा पाओगे, विवेक को बलवान बनाओ। मनुष्य ने निज चेतन से अलग जो कुछ है, मनुष्य के निज स्वरूप चेतन से अलग जो कुछ भी है, सब दृश्य है, जड़ है। तो जड़ तत्वों का पसारा है, कल्पनाओं का पसारा है। ये दोनों मन द्वारा ही चेतन के सामने होते हैं। अतएव जीव का जगत से संबंध जोड़ने वाला केवल मन ही है। यही मन तरंगवान बन करके लहरों पर लहर लाकर जीव के सामने संसार उपस्थित करता है। जब मनुष्य को विवेक ज्ञान उदय होता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ और मन तथा मन से प्रतीतमान सारा संसार मुझे सर्वथा पृथक है मुझसे, तब वह मन सहित सारे दृश्यों को छोड़कर मात्र अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन की तरंग शांत हो जाने पर उनके लिए संसार शांत हो जाता है। मन से ही विषयों की कल्पना होती है तथा मन से ही देवी देवता आदि की अकिल कला, मतलब विवेक ज्ञान द्वारा जब मन शांत हो जाता है, तब नाना रंग तरंगे समाप्त हो जाती हैं और जीव असंग स्वरूपस्थ हो जाता है। जब विवेक उत्पन्न होता है तो कल्याण बहा की ओर ले जाता है, कल्याण की धारा में। तो उधर भी मन सोचेगा उधर कल्याण के बारे में। अभी तक पाप बहा में ये मन बहा रहा था, विषयों की तमाम सोच ला करके, कल्पनाओं की सोच ला करके, देवी देवता ईश्वर परमात्मा भगवान मेरा कल्याण होगा कि नहीं, वहां ज्यादा लाभ है, ये सब दुनिया झूठ नहीं है, नाना प्रकार से सोचता, तर्क करता, भीतर भीतर खूब कुतर्क में परेशान रहता। लेकिन जैसे विवेक शक्ति मजबूत हुई, ये अकिल कला जो अकिल का गुण है, ताकत है, विवेक वो आया, तो कल्याण की धारा में काम होने लगा। तब ये सोचता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये भी तो एक सोच है, एक तरंग है, एक लहर है। लेकिन ये लहरें हमें कल्याण की ओर ले जाती हैं और अंतःकरण मजबूत होकर के, पवित्र होकर के आत्मा को साफ दिखाने लगता है, दर्शन कराता है और स्वरूपस्थ करा देता है। ये बुद्धि, ये विवेक जब आया कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये मिट्टी पानी आग हवा का एक जोड़ है, एक दिन नहीं रहेगा, प्रारब्धवश है। मैं तो शुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, मैं अपने स्वरूप में चलूं। ये दुनिया का सोच विचार, खोजबीन, उपलब्धि ये काम नहीं देगी। इस तरह से मन सोचा, विवेक किया और निरंतर अपने स्वरूप की ओर बढ़ने लगा, अपने चेतना में आने लगा। और ये नाना तरंग जो मन की हैं विषयों की, ये समाप्त होने लगी और इस तरह से अपना कल्याण किया। तो साहब कहते हैं कि नाना रंग तरंग है मन मकरंद सूझ, आए कबीर पुकारी के तय अकिल कला ले।
कबीर साहब पुकार कर सब कहते हैं, जोर से साधकों के लिए, यहाँ मनुष्यों के लिए जोर देते हैं। भीड़ में मानो कहते हैं कि भैया ये मन बहुत सोचता है और इस पर विवेक विचार करो। ये तो मन हमारा जगह जगह रस लेता है, ये इसका कल्याण होने वाला नहीं। तो अकिल कला मतलब विवेक से जब काम लोगे तो पता चलेगा कि इस संसार में दुख है, इससे पार होने के लिए हमें अपने भीतर पवित्रता लानी पड़ेगी और विवेक जगाना पड़ेगा और अपनी सोच को संयमित करके स्वरूपस्थ करना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। आगे कहते हैं इसी मन की ही धारा में कि मन की चंचलता को जीतो। सद्गुरु ये बातें क्यों बताते हैं बार बार? मन की लहरों को याद करा करके मनुष्यों को इसलिए जगाते हैं। साहब का कहने का भाव कि बाहर से लौट करके भीतर चलो, लौटो, तभी जीव का कल्याण होगा, तभी शांति मिलेगी। सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये भाग दौड़ में शांति मिलने वाली नहीं। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ। बाजीगर जादू का खेल दिखाने वाले ये बाजीगर होते हैं। तमाशा दिखाने वाले गांव में आते हैं, देखते हैं ऐसा ये मन है। मन जीव को नाना नाचों में नचाता है और सदैव अपने बस में रखता है। अब मन के बस में हुआ जीव कैसे सुख पाएगा? जीव स्वतंत्र चेतन है, स्वतंत्र है, आजाद है। उसके ऊपर का कर्ता धर्ता मालिक कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मन एक आभास मात्र है, परंतु कैसा आश्चर्य है कि सत्य चेतन जीव असत्य मन के हाथों में बिक गया है। आश्चर्य है कि जीव आजाद है, स्वतंत्र है, मालिक है, लेकिन मन के चक्कर में, जबकि मन कुछ नहीं है, केवल आभास मात्र है। और ख्याल आ रहा है, उसकी सत्ता नहीं है, कुछ यहाँ है और नहीं भी है। शरीर छूट जाए और वहां मन नाम की कोई चीज नहीं है। जीव और शरीर दोनों का संयोग हुआ, इसमें इंद्रियां बनी, मस्तिष्क बना, मन उपस्थित हो गया। मन एक छाया है, अभाव मात्र है। तो जैसे कि छाया नाम की कोई चीज थोड़ी होती है, लेकिन छाया है। सूरज का प्रकाश है, अब बीच में बादल आ गया, अब नीचे छाया आ गई, बादल हट गया, छाया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो प्रकाश के अभाव में छाया रहती है, अंधेला रहता है। तो ऐसे ही अब जीव और शरीर, जीव में ये सब छाया, मन है ही नहीं। अब शरीर आ गया, शरीर में सारा साधन उपलब्ध है, तो मन आ गया। अब मन ही इतना बड़ा पावर लेकर के उपस्थित हो जाता है कि लगता है कि मन ही जीव है। इसलिए कुछ ऐसे संप्रदाय हैं कि जीव को हटा करके मन को ही मानते हैं कि मन ही सब कुछ है, और एक दिन मन समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जीव नाम की कोई चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। अब जीव ही सब कुछ है, उसी को मान लिए कुछ नहीं है। अरे मन कुछ नहीं है, ये जीव तो सत्ता देता है, मन एक साधन है। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, इंद्रियां हैं, तो एक दिन ये सब जीते जी नष्ट हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करता। देखो जीव तो रहता है, लेकिन मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी आ गई, सोचने उचने की क्षमता खराब हो गई, तो मन भी खत्म हो जाता है, केवल जीता रहता है। सांस चलती है, ना वहां मन है, न इंद्रियां स्वाद ले रही हैं, न चख रही हैं, कुछ सुन रही हैं, न जान रही हैं। तो क्या कौन कैसा है?
आंखें भी देखती रहती हैं, कुछ नहीं पहचान पाती कौन है, क्या है, कैसे है। केवल टकर टकर निहारते रहते हैं। जीव तो है भीतर, लेकिन साधन सब गड़बड़ हो गया, कोमा में चला गया। तो जीते जी ये मन और सारी इंद्रियां गायब हो जाती हैं। जीव तो है शरीर में, लेकिन शरीर की गड़बड़ी हो गई। अब वहां पर काम नहीं कर रहा है, सारे अंग खराब हो गए हैं। केवल जीव अब वहां पर काम नहीं कर रहा है, सारे अंग खराब हो गए हैं। केवल जीव है, उसी में भोग रहा है मानो। तो और फिर एक दिन चला जाएगा, शरीर फिर नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। जो जीवित है, हरा भरा है, जीव के रहने से ये शरीर चलता रहता है। तो आगे सदगुरु कहते हैं कि बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ। ये बाजीगर का बंदर है, ऐसे जीव को नचाता है। आश्चर्य है, खेद है कि वैसे ही मन जीव को आसक्ति की डोरी में बांधकर उसे अपने बस में रखता है। ये मन जीव को अपने इच्छा अनुसार नचाता है। आप देखते नहीं, अच्छे अच्छे सभ्य तथा पढ़े लिखे लोग बीड़ी, सिगरेट, चरस, तंबाकू की आदत बना लेते हैं और उनकी आसक्ति में बंधकर सदैव अपने मन की गुलामी करते हैं। वे समझते भी हैं कि ये सब गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शांति का शत्रु है, परंतु अपने मन को नहीं रोक पाते। इसी प्रकार शराब, मांस, काम, भोग तथा नाना प्रकार के विषयों में आदत बनाकर उनकी आसक्ति में बंधा जीव मन के हाथ बिका रहता है और जीवन भर नाचता रहता है। देखते हैं, बिल्कुल कितना बढ़िया उदाहरण है। साहेब का तो कहना इतना सटीक रहता है, सामान्य आदमी भी समझ जाता है। सीधी सी बात है, जैसे बंदरों को नचाते हैं नचाने वाले मदारी लोग, तो वैसे ही मानो ये मन जीव को नचा रहा है, उल्टा हो गया है। बाजीगर नचाता है बंदरों को, अब वहां बंदरे नचा रहा है। तो यहाँ जीव को नचाना चाहिए इस मन को, जैसा जीव कहे वैसा मन को नाचना चाहिए, ये सही तरीका है। लेकिन अब उल्टा हो गया कि मन ही नचा रहा है जीव को। मन कहा कि बीड़ी में बड़ा आनंद आ रहा है, बस बीड़ी लेके पीने लगा। अब जीव को अब चाहे जो भी हो, जानते हैं कि इसमें दुख है, लेकिन उसी के चक्कर में फंसे हैं, नाच रहे हैं। तो किसी के कहने पर मान ही नहीं रहे हैं। कितना भी सत्संग सुने, ऐसे लोग आदत के गुलाम रहते हैं। अरे महाराज नहीं छूट रहा है, क्या करें, बहुत परेशान हैं, पैसा भी नहीं है, मांग रहे हैं और लाचार हो जाते हैं एकदम। तो मन के इतना आसक्त हो जाते हैं, बस मन की नचाए नाचते हैं कि सारा दुख सह करके भी छोड़ नहीं पाते। एक सम्राट, एक राजा नशा कर लेने के से अपने मन को, अपने आप को भिखारी मानकर दुखी हो जाता है। वैसे जीव स्वरूपतः सम्राट होकर के भी अपने स्वरूप के अज्ञान से मन के बस दुखी है। ये क्यों जीव दुखी है? साहब उदाहरण देते हैं, जैसे कोई राजा हो और कोई नशा कर ले और जाकर भीख मांगने लगे, गरीबों के यहाँ जाकर के दर दर कटोरा लेकर के मांगने लगे। वैसे ही जीव राजा तो है, लेकिन भूल गया है विषयों का नशा, आदत का नशा चढ़ गया है इसमें। तो सब जगह भीख मंगाई कर रहा है, सुख मांग रहा है, विषयों में सुख मांग रहा है, पाने की कोशिश कर रहा है। मान लिया है वहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो तौहीनी की बात है, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे ही ये जीव कर रहा है, विषयों में सुख खोज रहा है। यदि जीव विषयों की इच्छा छोड़ दे तो उसे कौन विवश कर सकता है? छोड़ दे आदत तो कौन उसे गिरा सकता है?
तो उसमें ताकत है लेकिन लाचार हो गया है, बस उसी के नचाए नाच रहा है, अपनी ताकत को भूल गया है। जीव का शुद्ध स्वरूप विषयों से रहित है, उसे अपने आप को पहचानना चाहिए। जीव पूर्ण शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा है, उसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन ये सत्संग के अभाव में समझ नहीं पाता। उसका उठना बैठना कहाँ है, उसका पढ़ना गुनना सोचना कहाँ हो रहा है, आना जाना कहाँ हो रहा है, सब गलत जगह। साहेब बीजक में इन सब सारी बातों को कल्याण की सारी सामग्री दिया है। अन्यत्र वो कहते हैं कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे जन्म गवायो आछा, बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। तो तुमने साधु संग में तो कभी गए नहीं, भूल कर भी नहीं बैठते हैं लोग, सोचते हैं अरे क्या है वहां बैठने जाएं, वहां क्या मिलेगा। संतों के सत्संग में लोग सोचते हैं क्या मिलेगा, वही आदमी जाकर के घंटों घंटों जाकर के प्रपंचियों के पास बैठेगा। पूरा दिन लोग गंवा देते हैं ताश पत्ता खेल करके, और घंटों बातें करेंगे, तमाकू रगड़ते रहेंगे, प्रपंच की बात करते रहेंगे, बिता डालेंगे। लेकिन संतों के सत्संग में एक घड़ी आधी घड़ी जाकर के बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, दूर से ही सोचेंगे कि अरे क्या करना है वहां, क्या मिलेगा वहां। अब उनको हर जगह पैसा चाहिए, रोकड़ चाहिए, सुख शांति चाहिए। हाँ, पंडे पुजारी जहाँ नंगे लोग हैं, झांसा देते हैं, ठगने वाले हैं, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके विनय अवनत होंगे, पुजारी जी पंडा जी बताइए हमारे भाग्य की हालत, हमें सुख मिलेगा, आशीर्वाद दीजिए, तो और कुछ दुआ भभूत दीजिए, हमारी सुख शांति के लिए कुछ कर दीजिए, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, सिद्धि प्राप्त है। वहाँ गिड़गिड़ाएंगे जहाँ कुछ नहीं, केवल दुख है, गिरावट है, तौहीनी है, लाचारी है, बंधन ही बंधन है, वहां जाकर के समय देंगे, लेकिन सत्संग में समय नहीं देंगी। कभी भी संतों के पास वो भूल करके नहीं बैठते हैं, दुर्भाग्य है जीवन का। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। साहब कहते हैं अब तोर होई है नरक में बासा, अब तुम्हारा नरक में बास होगा। नरक क्या है, नरक कहीं बाहर थोड़े है। इसी जीवन में ऐसे लोगों की कितनी दुर्दशा रहती है, रात दिन दौड़ते भागते और गंदी जगहों में जीवन व्यतीत करते, रोते बिलखते एक दिन मर जाते हैं। कभी भी सुख का नामो निशान जीवन में नहीं रहता है। जिसे सुख कहते हैं वो तो बंधन ही दुख है, भूलवश भ्रमवश कहते हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, चाहते हैं सुख लेकिन दुखदाई कर्मों को नहीं छोड़ते हैं। विष को अमृत कहत गंवारा, विष को ही ऐसे लोग अमृत कहने लगते हैं। है जहर लेकिन अमृत कहने लगते हैं। तो साहब कहते हैं कि ये मन के चक्कर में बंध गए हैं, भाग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। जैसे मदारी नचाता है बंदर को, वैसे ही ये मन जीव को नचा रहा है। तो हमें अच्छी संगत में जा करके, गुरुजनों के सत्संग में जा करके सद्बोध प्राप्त करके मन पर हमें अपनी ताकत से कमान करना है। मन को अपने बस में करके और उसे कल्याणकारी बना लेना है। यही मन जब हमारे बस में हो जाता है तो हमारी रक्षा करने लगता है, तो हमारी सुरक्षा देने लगता है। मन बड़े काम की चीज है। ऐसा नहीं कि मन की यहाँ निंदा हो रही है, गंदे मन की निंदा हो रही है, विषयी चंचल मन की निंदा हो रही है, वो निंदा करने लायक है ही। जब वही शोध लिया गया सत्संग में जा करके, सदग्रंथ पढ़ के, ध्यान चिंतन साधना करके, त्याग तप करके, तो मन इतना बढ़िया काम की चीज हो जाता है कि मन गुरु हो जाता है और मन कवच हो जाता है, चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करता है।
मन में जब ये सद्बुद्धि विवेक उत्पन्न हो जाता है तो फिर वहां नचाता नहीं है, फिर हमें सहारा देता है, सुरक्षा देता है। ये है। तो साहब कहते हैं कि मन के बस में जीव पड़ करके नाचता है। तो नाचने का अर्थ यही है कि विषयों की आसक्ति बस हो करके ये नाचता है। बंधन है, विषयासक्ति है, और मोक्ष है सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाना। अब उसके पीछे नाचते रहना तो बंधन है, तो उसके पीछे न नाचना, मन के पीछे न चलना, बल्कि मन को ही नचाना और मन को अपनी साधना में लगा देना, ये मोक्ष का कारण है, रास्ता है। तो ये मन नचाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मन कोई सबल जानवर है और वो हमें पकड़ कर नचाता है, ऐसी बात नहीं है। मन तो एक काम काज का साधन है, परंतु जब मन से संसार के नाना विषयों की आसक्ति बनी रहती है मन में, और हम उन विषयों में खींच खींच करके भटकते हैं, तो कहा जाता है कि मन हमें नचाता है। यदि हम विवेक पूर्वक जीवन जिए और विषयों की आसक्ति छोड़ दें, अनासक्ति पूर्वक जीवन निर्वाह लेते हुए शेष अन्य विषयों के उपभोग भी छोड़ दें, तो इस प्रकार विषयों के भोग तथा आसक्ति छोड़ देने पर हमारा मन अनासक्त, शुद्ध एवं संयत हो जाता है। जैसे विवेक से हमें पता चला कि ये सब तमाम विषयों की आसक्तियां हैं, ये जो मन हमें घसीट रहा है, ये सब पशुवत जीवन है, पशुवत कर्म है। इनको बहुत पीछे 4-6 नंबर पर गिनना चाहिए। ये कभी कभी जरूरत के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उसमें उपयोग किया जाता है, सोचना पड़ता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 नंबर का काम, जो स्वरूप स्थिति कल्याण का काम, मन को शोधन करने का काम है, वो विवेक करवाता है। तो ये मन सध करके फिर यही काम करता है। तो ये जो ऊपर की बात है, आगे की बात है, जीवन जिसके लिए जीवन मिला है, ये मानव तन जिससे सफल होता है, जो अनेक ग्रंथों में संतों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो भाग्य से मानुष तन मिला है, तो कौन सा भाग्य है? यही कल्याण का काम करना। इस तरह मन को बस में करके, विषयों से हट करके जब हम स्वरूप की तरफ चलते हैं, आत्मा की तरफ चलते हैं, कल्याण के रास्ते में चलते हैं, तो फिर सौभाग्य साबित होता है कि मनुष्य जन्म अब सफल हो गया है। तो साहब कहते हैं कि जब ये मन शुद्ध हो जाता है तो कल्याण के रास्ते में पहुंचा देता है। अनासक्ति पूर्वक जीवन निर्वाह लेते हुए शेष अन्य विषयों के उपभोग भी छोड़ दें, तो इस प्रकार विषयों के भोग तथा आसक्ति छोड़ देने पर हमारा मन अनासक्त, शुद्ध, बुद्ध, संयत हो जाता है। तो फिर वही मन हमारे लिए शांति का कारण बन जाता है। विषयों में आसक्त जीव को भटकाता है। विषयों में जो आसक्त है, बंधा हुआ है, तो भटकाता है जीव को। और अनासक्त मन शांति का अनुभव कराता है। अनासक्त हो गया तो ये शांति का अनुभव कराता है, कल्याण देने वाला हो जाता है। तो साहब कहते हैं, बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। तो अपने हाथ में ये आसक्त मन, विषयी मन बांधे रहता है। तो इससे हट करके हमें साधना की ओर चल करके विवेक पैदा करके और आत्मा को समझना है। जब हम समझ लेंगे कि हम शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, तो अपने स्वरूप में रहेंगे। क्यों इस मन के पीछे भागेंगे, विषयों में दर दर की ठोकर खाएंगे? सुख का खजाना, सुख का स्रोत तो अपना स्वरूप ही है। तो इस तरह हम मन के बहकावे में, मन के भटकावे में न भटकें, अपने विवेक से स्वरूप की ओर चलें। ये सद्गुरु का आदेश है, कहने का भाव है, उनकी फटकार है।
तो ये दो साखियों पर मैंने कुछ चर्चा किया। नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहें कबीर पुकार के ते अकिल कलाले बूझ। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के लिए राखे अपने हाथ। तो इसी पर बोलिए सदगुरु देव की जय।